गुड मॉर्निंग बच्चों। हाउ आर यू? सब अच्छे से ठीक, बढ़िया। और घर में मस्ती कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं? एग्ज़ाम चल रहे हैं तो हमको पढ़ना है, ठीक है बच्चों। देखो, मैंने आप सबको जो है अभी रीडर चल रहा था, यानी मधुबन, सरिता, ये किताबें चली थी। आज हम वापस व्याकरण की ओर चलते हैं। किसकी ओर चलते हैं बच्चों? व्याकरण की ओर। व्याकरण में कौन सा चैप्टर पढ़ा रही हूँ मैं बच्चों आपको? क्रिया। कौन सा पढ़ा रही हूँ बच्चों? क्रिया। बच्चों क्रिया क्या होती है? ये अभी मैं क्या कर रही हूँ? पढ़ा रही हूँ, क्रिया कर रही हूँ। क्रिया क्या होती है? जो हम काम करते हैं, कुछ भी करें, लिखना, पढ़ना, सोना, खेलना, कूदना, नाचना, है ना, ये जो सब कुछ कर रहे हैं वो सारी क्रियाएं कहलाती है। कौन सी कहलाती है? हम जो भी वर्क करते हैं, जो भी कार्य करते हैं बच्चों, वो सारी क्या कहलाती है? क्रिया। जैसे खाना, पढ़ना, चलना, नहाना, उठना, बैठना, नाचना, भागना, ये सारी हमारी क्या हो रही है? क्रियाएं हैं, वर्ब है। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रिया। अब देखो, जिन शब्दों से किसी कार्य की करने या होने का पता चलता है उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? क्रिया। क्या कहते हैं बच्चों? क्रिया। जैसे खाना, चलना, पढ़ना, खेलना, सोना, लड़ना, झगड़ना, ये सारी हमारी क्या होती है? क्रियाएं। बच्चों क्रिया के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं बच्चों? क्रिया के दो भेद होते हैं। क्रिया के बच्चे दो भेद होते हैं। पहला होता है अकर्मक क्रिया और दूसरा होता सकर्मक। अ यानी बिना कर्म के, है ना, और स यानी कर्म के। तो अकर्मक क्रिया का देखो, पहला होता अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया वे क्रियाएं जिनमें कर्म नहीं होता और क्रिया का फल सीधा कर्ता पर पड़ता है। कर्ता यानी करने वाला, जैसे कि मैं, ठीक है, या आप। वे क्रियाएं जिनमें कर्म नहीं होता और क्रिया का फल सीधा कर्ता पर पड़ता है बच्चों, उन्हें हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। कौन सी क्रिया कहते हैं बच्चों? अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे लड़के दौड़ रहे हैं, इसमें दौड़ कौन रहे हैं? लड़के, यानी दौड़ने वाला कौन है? करने वाला लड़के। तो लड़के पर फल पड़ रहा है, तो इसलिए ये क्या कहलाएगी? अकर्मक। जैसे नेहा गाती है, गाने वाला कौन है बच्चों? नेहा। कर्ता जो है नेहा है, तो नेहा गाना गाती है, तो नेहा सब नेहा गाती है, इसमें आएगा नेहा गाती है। तो करने वाला कौन है? नेहा, इसलिए ये क्या पढ़ रहा है? अकर्मक। जैसे सुनीता खाती है, कमला रोती है, सरस्वती पढ़ाती है, तो ये सारी हम पर पड़ रहा है, कर्ता पर पड़ रहा है, इसलिए हम इससे क्या कहेंगे बच्चों? अकर्मक क्रिया। वे क्रियाएं जिनमें कर्म नहीं होता और क्रिया का फल सीधा कर्ता पर पड़ता है, उन्हें हम अकर्मक क्रियाएं कहते हैं। बात समझाई बच्चों? दूसरा मैंने कौन सा बताया? सकर्मक, है ना, कर्म सहित। अब देखो, वे क्रियाएं जिनमें कर्म होता है, क्या होता है? जिनमें कर्म होता है, उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। इनका फल उनके कर्म पर पड़ता है कि हम कौन सा कर्म कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। खाना खाने का कर रहे हैं, लड़ने का कर रहे हैं, झगड़ने का कर रहे हैं, पढ़ने का कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो ये सीधा हमारे कर्म पर पड़ता है, उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। इनका फल उनके कर्म पर पड़ता है। जैसे पलक ने साइकिल चलाई, पलक ने क्या किया बच्चों? साइकिल। तो साइकिलिंग उसकी क्या हो गया? कर्म। तो इसमें कर्म कौन सा आया? साइकिल। पलक ने साइकिल चलाई, सुनीता ने खाना खाया, है ना। जैसे आकाश पत्र लिख रहा है, तो आकाश कौन सा कर्म कर रहा है बच्चों? लिखने का। आकाश कौन सा कर्म कर रहा है बच्चों? लिखने का। और पलक कौन सा कर्म कर रही है? साइकिल चलाने का, ठीक है। तो इसलिए कर्म पर पड़ रहा है, इसलिए हम उससे क्या कहेंगे? सकर्मक क्रिया। अर्थात वे क्रियाएं जिनमें कर्म होता है उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। इनका फल सीधा उनके कर्म पर पड़ता है, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? सकर्मक क्रिया कहते हैं। बच्चों सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं। पहले हमने आपको क्रिया की परिभाषा बताई, फिर हमने क्रिया के आपको दो भेद बताए,
अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। अब इस सकर्मक क्रिया के भी क्या होते हैं बच्चों, दो भेद होते हैं। सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं। इसके दो भेद होते हैं, एक होता है एक कर्मक और दूसरा होता है द्विकर्मक। यानी एक कर्म कर रहे हैं तो एक कर्मक, दो कर्म कर रहे हैं तो द्विकर्मक। अब देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं। पहला होता है एक कर्मक क्रिया और दूसरा होता है द्विकर्मक क्रिया। बच्चों, एक कर्मक क्रिया क्या कहलाएगा, जिस क्रिया में एक ही कर्म होता है उन्हें हम क्या कहेंगे, एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कमला ने मिठाई खाई, मिठाई सर कमला क्या खा रही है, मिठाई खा रही है, तो कर्म एक ही कर रही है ना, दो काम तो नहीं करी, इसलिए ये क्या कहलाएगा बच्चों, एक कर्मक क्रिया कहलाती। बहुत सारे ऐसे, ठीक है। उसी प्रकार आता है द्विकर्मक क्रिया, जिस क्रिया में दो कर्म होते हैं। कितने कर्म होते हैं, दो, उन्हें हम द्विकर्मक कहते हैं। जैसे प्रीति ने अशोक को चॉकलेट दी, दो कर्म कर रही है। प्रीति ने क्या किया बच्चों, अशोक को चॉकलेट दी, ये दो कर्म हो रहे हैं, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, द्विकर्मक कहते हैं। बात समझ आई बच्चों। जैसे और भी हम कह सकते हैं इनमें कि जो है बेटी, यानी जैसे कहते हैं कि बेटी दादा को दलिया खिला रही है, बेटी दादा को दलिया खिलाती है, तो बेटी दो कर्म कर रही है, एक दादा के साथ और एक खिलाने का, तो बेटी दादा को दलिया खिलाती है, तो इसमें दो कर्म है, इसलिए इसे द्विकर्मक कहते हैं। बच्चों, अब मैं आपको ये पूरा बता दिया। अब एक और चीज़ बताने जा रही हूँ, वो था सकर्मक तथा अकर्मक क्रियाओं की पहचान। कैसे आप पहचान करोगे कि ये सकर्मक है या अकर्मक। अभी मैंने आपको ये बताया कि अकर्मक तो वे होता है जिसका फल सीधा कर्ता पर पड़ता है, और सकर्मक होता है जिसका कर्म पर पड़ता है, इसमें कर्म होता है, तो उससे हम अकर्मक कहते हैं। लेकिन बच्चे, इसकी पहचान एक बार और अच्छे से देखते हैं हम कि इसकी पहचान हम कैसे करेंगे। तो अब आप ध्यान से देखो कि सकर्मक तथा अकर्मक क्रियाओं की हम पहचान कैसे करेंगे। देखो, सकर्मक तथा अकर्मक क्रिया की पहचान के लिए क्रिया के साथ, अगर क्रिया के साथ क्या अथवा किसको लगाकर प्रश्न करना चाहिए, क्रिया के साथ क्या अथवा किसको प्रश्न लगाकर किया जाता है, अगर हमें प्रश्न का उत्तर मिल जाता है तब तो वो क्या कहलाएगी, सकर्मक क्रिया। अगर हमें प्रश्न का उत्तर मिल जाता है तो वो क्या कहलाएगा बच्चों, सकर्मक क्रिया, ये वाला। और यदि हमें प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है तो वो क्या कहलाएगी, अकर्मक क्रिया। अच्छे से देखो, सकर्मक अथवा अकर्मक क्रिया की पहचान के लिए क्रिया के साथ क्या अथवा किसको लगाकर प्रश्न करना चाहिए। देखो, यदि क्या अथवा किसको का उत्तर मिल जाए तो क्रिया सकर्मक होगी, अन्यथा अकर्मक। अब मैं आपको उदाहरण बताती हूँ। जैसे दादाजी ने खाना खाया, अब मैं प्रश्न करूँ, अब आपको कैसे पता चलेगा कि सकर्मक है या अकर्मक। अब ध्यान से देखो, जैसे मैं बोल रही हूँ दादाजी ने खाना खाया, ठीक है। अब मैं आपसे पूछी हूँ, आपसे प्रश्न कर रही हूँ, दादाजी ने क्या खाया। यदि आप मुझे उत्तर दे रहे हो खाना, यदि आप मुझे उत्तर दे रहे हो कि खाना, तब तो वह सकर्मक हुई। यदि मैंने कहा दादाजी ने क्या खाया, आप उत्तर नहीं दे रहे हो, वो क्या कहलाएगी, अकर्मक कहलाएगी। एक बार फिर देखो बच्चों अच्छे से, सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं की पहचान। सकर्मक तो अकर्मक क्रिया की पहचान के लिए क्रिया के साथ क्या अथवा किसको लगाकर प्रश्न करते हैं, क्या अथवा किसको लगाकर प्रश्न करते हैं। यदि क्या और अथवा का प्रश्न का उत्तर हमें मिल जाता है, यदि उत्तर मिल जाए तो वो क्या कहलाएगी, सकर्मक। और यदि आप मुझे उत्तर नहीं दोगे वो क्या कहलाएगी, अकर्मक। अब मैं एक सेंटेंस से एक वाक्य बोलती हूँ, दादाजी ने खाना खाया। अब आप देखो कि इसमें अकर्मक है या सकर्मक। अब मैंने कहा दादाजी ने खाना खाया, मैं आपसे प्रश्न करूं, दादाजी ने क्या खाया। यदि आपने मुझे बोल दिया खाना, तो क्या कहलाएगी बच्चों, सकर्मक। और मैंने आपसे पूछा दादाजी ने क्या खाया, तो यदि आपने मुझे जवाब नहीं दिया तो वो क्या कहलाएगी, अकर्मक। ठीक है। जैसे दूसरा प्रश्न है, बच्चा किसका सो रहा है, आपने मुझे उत्तर दे दिया,
कि मम्मी जैसे दादी का, चाचा जी का, चाची का, किसका भी यदि उत्तर दे दिया तो आपका क्या कहलाएगा? सकर्मक। यदि आपने मुझे उत्तर नहीं दिया तो वो क्या कहलाएगा? अकर्मक। तो आप इसको, अब मैंने आपको अच्छे से समझा दिया कि क्रिया जिस कार्य से किसी काम को करना या होना पाया जाए उसे हम क्रिया कहते हैं, जैसे चलना फिरना, घूमना, खाना पीना, लड़ना झगड़ा इत्यादि। अब क्रिया के मैंने आपको कितने भेद बताए? क्रिया के 2 भेद बताए मैंने आपको, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। अब अकर्मक क्रिया ये वे क्रियाएं जिनमें कर्म नहीं होता और क्रिया का फल सीधा कर्ता पर पड़ता है, उसे तो हम बच्चों क्या कहेंगे? अकर्मक क्रिया। जैसे कि लड़के दौड़ रहे हैं, नेहा गाती है। उसी प्रकार सकर्म वे क्रियाएं जिनमें कर्म होता है, इसमें तो कर्म नहीं होता और इसमें कर्म होता है ना, कर्म है ना, कर्म होता है, उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। इनका फल उनके कर्म पर पड़ता है। ठीक है बच्चों, किस पे पड़ता है? कर्म पर। जैसे पलक ने साइकिल चलाई, कर्म करिए काय का? साइकिल का। आकाश पत्र लिख रहा है, क्या कर रहा है? पत्र लिखने का काम कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा बच्चों? सकर्मक। अब मैंने आपको फिर बताया कि जो है सकर्मक क्रिया के भी 2 भेद होते हैं। एक होता है एक कर्मक, दूसरा होता है द्वैकर्मक। एक कर्म जिनमें हम एक कर्म करते हैं उसे एक कर्मक कहते हैं, जिससे हम 2 कर्म करते हैं उसे द्विकर्मक कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको उदाहरण भी बताया कि कमला ने मिठाई खरीदी, तो एक ही काम कर रही है, मिठाई है ना, खरीदने का। कमला ने मिठाई और पटाखे खरीदे, है ना, तो फिर 2 होते हैं। दूसरा है कि जिस क्रिया में 2 कर्म होते हैं उन्हें द्विकर्मक कहते हैं। जैसे कि प्रीति ने अशोक को चॉकलेट दी। किसको चॉकलेट दी? अशोक को। तो प्रीति 2 काम करिए, अशोक को और चॉकलेट देने का, इसे द्विकर्म कहते हैं। अब ये मैंने बताया सकर्मक अकर्म। सकर्मक तो अकर्म की पहचान हमें तभी होगी जब क्या अथवा किसको उत्तर हमें मिल जाए। जैसे मैंने कहा, कुछ भी बोल लो, कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो। दादाजी ने खाना खाया। अब मैंने पूछा आपसे, दादाजी ने क्या खाया? आपने कह दिया खाना, तो ये क्या कहलाएगा बच्चों? सकर्मक। अगर मैंने पूछा दादाजी ने क्या खाया, आपने कोई उत्तर नहीं दिया, तो वो क्या बन जाएगा आपको? अकर्मक। उसी प्रकार किसको भी लगा सकते हैं कि बच्चा किसको सो रहा है, किसको सो रहा है, तो आपने कोई उत्तर नहीं दिया, तो ये क्या बन जाएगा वापस? जब कोई भी उत्तर नहीं दे तो वो अकर्मक हो जाएगा, और जब कोई उत्तर मिले तो वह सकर्मक। क्या और किस? ठीक है बच्चों, अब आप इसको सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखना। समझ में नहीं समझ में आए तो आप एक बार मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हो कि मैम इसके बारे में एक बार आप दोबारा एक्सप्लेन कर दें। ठीक है, और पढ़ाई करो, अच्छे अच्छे बच्चे बनो घर में, और जो है खुश रहो, स्वस्थ रहो, और सबसे बड़ी बात बड़ों का कहना मानो। हमें बच्चों की पेरेंट्स की कंप्लेन आती है कई बार कि बच्चे हमारा कहना नहीं मानते हैं घर में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चों। आपको अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए, चाहे वो मम्मी पापा हों, चाहे दादा दादी, चाहे चाचा चाची, चाहे हमारे बड़े भाई बहन हो, हमें उनका कहना मानना बहुत ज़रूरी है। बिना हम कहना नहीं मानेंगे तो फिर हम अनुशासन में नहीं रहेंगे। तो आप इसको एक बार अच्छे से देख लेना, समझ लेना, और व्याकरण की कॉपी में कर लेना। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू, खुश रहो।